नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और एक बार फिर से आज तीसरा अमृत स्नान है जो चल रहा है। 5:23 का जो समय है वो तय किया गया है। इस बार भी बारी बारी से जो अखाड़े हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। चलो अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तैयारियां की गई है और देश भर से संत और श्रद्धालु का यहाँ पर आगमन हो रहा है। श्रद्धालु और संतजन जो है त्रिवेणी संगम में पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ में पहला अमृत स्नान जो है मकर संक्रांति पर संपन्न हुआ था, जबकि दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ। वहीं अगला अमृत स्नान जो है वसंत पंचमी के दिन यानी कि आज हो रहा है। तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 2 फरवरी सुबह 9:14 से प्रारंभ होगी और हो गई है, जो 3 फरवरी यानी कि आज 6:52 में समाप्त होगी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए वसंत पंचमी का व्रत और पूजन जो है वो 2 फरवरी को भी किया गया है। तो अमृत स्नान का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। 3 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में ये किया जा रहा है और 5:23 से 6:16 तक ये रहेगा। तो सभी तिराखाड़े आज भी स्नान करते हुए नजर आएंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से लाइव। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आज क्या कुछ तैयारियां की गई है अमृत स्नान को देखते हुए, वसंत पंचमी को देखते हुए? सबसे बड़ा महीना चल रहा है ऐसे में कहीं इस तरीके से जो तमाम 13 अखाड़े हैं पूरे शाही अंदाज में इस दिन अमृत स्नान करते हैं और ये परंपरागत जो परंपरा अखाड़ों की है कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप ये तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हुए नजर आते हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व है। ऐसे में 13 अखाड़े जो है पूरे लाव लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़े के साथ तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए यानी कि अमृत स्नान करने के लिए संगम रोज पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले श्री महानिर्वाणी अखाड़ा जो है जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था, तमाम उसके नागा सन्यासी और इसके बाद साथ में ही अटल अखाड़ा यानी कि ये 2 अखाड़े जो है संगम रोज पर पहुंच चुके हैं अपने पूरे लाल लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ। ये तमाम जो अखाड़े के साधु संत, आचार्य महामंडलेश्वर और जितने भी साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में बता दूं श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा और आनंद अखाड़े की भी जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से जो है निकल चुकी है। अभी मैं अखाड़े के बाहर ही खड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पूरे गाजे बाजे के साथ राजशाही अंदाज में ये सारे अखाड़े जो है रात्रि वो अमृत स्नान के लिए संगम रोज पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद देखिए जिस तरीके से अभी ये 4 अखाड़े तो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन और भी जितने 9 अखाड़े बचे हैं अभी उनकी तैयारियां कहीं ना कहीं जारी है। वो भी अभी निकलने वाले हैं। अभी हम अब ये अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस अंदाज में वो तमाम जो अखाड़े हैं वो कैसे स्नान करते हैं। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। इस तरीके से ये देखिए तमाम वो श्रद्धालु हैं जो आज जी बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर लगातार जो कहीं ना कहीं वो स्नान करने के लिए जो है संगम रोज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ पर तमाम जो एरियाज है उसको एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अखाड़ों के दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग किया गया है। श्रद्धालुओं को बहुत कम आने दिया जा रहा है और रूट डाइवर्जन की अगर बात करूं तो मेले से 1.5-2 किलोमीटर बाहर ही जिस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से इस बार देखी गई है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके की अपनी घटना घटी थी उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और महाकुंभ के ट्रिपल आईसी में जो है तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की एक योजना बनाई गई कि इस बार जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसका भी खासम खास जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो इसको लेकर के प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर लगातार जो है जी एक बार मैं एक आपको ये तस्वीर दिखा दूं। देखिए तमाम संत है ये भी कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, स्नान किए जा रहे हैं और किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अखाड़ों से जुड़े हुए तमाम साधु संत जो है गाजे बाजे के साथ, लाल लश्कर के साथ ये सब जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में भी जो है ये जी अद्भुत माना जाता है। कहीं कहीं जिस तरीके की जो तैयारियां पिछली बार अखाड़ों की थी, हालांकि घटना हुई उसके बाद बिल्कुल। मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या संख्या थोड़ी कम की गई है?
बिल्कुल रात्रि कहीं ना कहीं देखिए जो संख्या सबसे पहले यानी कि जो पहला स्नान था उस समय जो देखने को मिला था वो फिलहाल अभी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा भी गया और तमाम अखाड़ों के जो साधु संत है, आचार्य महामंडलेश्वर है, उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान भी किया था। हालांकि कल जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र सिंह महाराज ने साफ तौर पर ये भी कहा था कि पूरे अखाड़े, क्योंकि ये लास्ट जो है स्नान है, वसंत पंचमी का स्नान है, तो कहीं ना कहीं ये स्नान के बाद जो तमाम अखाड़े हैं वो अपने शिविर के लिए प्रस्थान करते हैं, यानी कि अपने गुफाओं कंदराओं के तमाम नागर सन्यासी है वो कहीं ना कहीं अब इसके बाद से चले जाते हैं। तो ये जो प्लानिंग थी कि उनकी जो अखाड़े हैं वो पूरी तरीके से जो है स्नान करेंगे, पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे गाजे बाजे साथ, यानी कि राजशाही अंदाज में जो है अखाड़े रात्रि में स्नान करते हुए नजर आएंगे, ये चीज कहा गया था। बिल्कुल, और ये स्नान इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको भी पता है कि इससे पहले जो मौनी अमावस्या के समय जो साधु संत है वो स्नान नहीं कर पाए थे। बाद में कुछ एक साधु संत जो है वो घाट पर पहुंचे थे और उन्होंने स्नान किया था, लेकिन जिस भाव भंगिमा के साथ वो निकलते हैं वो उस तरह से निकल नहीं पाए थे। तो इसलिए आज का भी ये दिन काफी अहम है, तीसरा ये अमृत स्नान है। तो क्या कुछ कहा गया है अखाड़ों को लेकर, क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं मनीष? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान है, इसके बाद उनका कोई स्नान नहीं रह जाएगा। ऐसे में जो तमाम अखाड़े हैं पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे राजशाही अंदाज में जो है वो कहीं ना कहीं स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तैयारी हालांकि प्रशासन स्तर पर भी जो है पूरी कर ली गई थी। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो तमाम साधु संत हैं वो इस बार अपने लाव लश्कर के साथ, यानी जितने भी संत महात्मा है और नागा सन्यासी है, वो सारे लोग एक साथ यानी कि रथ पर बैठ करके, पालकी पर बैठ करके और तमाम जो उनकी जो कलाकृतियां होती है वो दिखाते हुए, यानी कि जो दिव्यता भव्यता जो दिखती है, जो तमाम नागा सन्यासी अपने कर्तव्य दिखाते हैं, तो तमाम ऐसी गतिविधियों पर लगातार प्रशासन ने जो साफ तौर से ऐलान किया था कि तमाम अखाड़े को पूरी तरीके से छूट है। वो अखाड़े सीमित दायरे में नहीं बल्कि अपने लाभ के साथ जो है वो स्नान करने के लिए संगम उस पर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद देखिए प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कमर कसी है और पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद की गई है। प्रशासन जो है हर चप्पे पे, हर जो है कोने पे इस समय मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे अखाड़ा क्षेत्र को है जो है पूरा सील किया गया है, यहाँ पे वो डायवर्जन कर दिए गए हैं, श्रद्धालुओं को भी यहाँ पे स्नान करने के लिए रोका जा रहा है। यानी कि पूरा आप देख सकते हैं जिस तरीके का दृश्य है, इससे साफ समझ में आता है कि जो अखाड़े हैं, अखाड़े के दोनों तरफ के जो एरिया है यानी कि जो बॉर्डर है उसको पूरे तरीके से सील किया गया है। तमाम श्रद्धालु जो दूसरे रूट पर जो है डायवर्जन किया गया है, वो श्रद्धालु और लोगों से देखिए प्रशासन ने जिस तरीके से अपील की गई है, साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि देखिए संगम की जरूरी नहीं है कि आप संगम पर स्नान करने जाए। अगर आपको कहीं भी जो कोई घाट है, चाहे दारागंज का जो है घाट हुआ, चाहे छपनाक का घाट हुआ या फिर नागवासुकी का घाट हुआ, आपको कहीं भी अगर गंगा माँ की कोई भी छोर दिखता है तो वहाँ पे आप स्नान करिए और जल्द से जल्द जो है घाट को छोड़कर अपने गंतव्य को प्रस्थान करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर श्रद्धालुओं से भी लगातार जो है अपील भी किए थे। इसके अलावा ये अखाड़ा परिषद ने भी राष्ट्रीय साफ तौर पर कहा था, रविंद्र गिरी महाराज ने साफ तौर पर ये कहा था कि जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए अखाड़े उनके साथ हैं। अगर वो स्नान कर लिए तो सारे साधु संत जो है स्नान कर लेंगे। इस तरीके का फीडबैक उनका पिछली बार आया था। कहीं ना कहीं इस बार से उनके द्वारा ये कहा भी गया कि देखिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अगर उनको कहीं भी घाट दिखता है तो पूरी तरीके से गंगा के छोर पर कहीं भी स्नान कर सकते हैं रात्रि। बिल्कुल मनीष बने रहेगा हमारे साथ, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। करोड़ों श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। बसंत पंचमी पर्व पर यह स्नान हो रहा है। अखाड़ों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये इनका आखिरी स्नान होगा। दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपक, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? आज बसंत पंचमी भी है और अमृत स्नान भी है आज। बिल्कुल, देखिए अगर निश्चित तौर पर बात करें तो आज रात से ही जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बता दें कि मेरी मौजूदगी संगम नोज पर है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, वो जो
अखाड़े हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा जो संगम में स्नान करने जाएगा, आप तस्वीरों में देख सकती हैं जो अखाड़े हैं वो पूरी तरह से अपने बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी लंबे लंबे काफिले आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम साधु संत हैं जो चाहे तमाम तरीके से सजावट से बात करें तो उनको मंचों को बनाया गया, वो कहीं ना कहीं संगम में जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तमाम बड़ी संख्या में लोग हर हर महादेव के नारे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी संख्या में साधु संत है वो कहीं न कहीं दिख रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाने की तैयारी में है। और बता दें कि ये जो महानिर्वाणी अखाड़ा, इससे पहले भी देखा गया 2 स्नान पहले इन्होंने भी किया था। आज भी कहीं न कहीं महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा। उसके बाद तमाम जो अखाड़े, चाहे जूना अखाड़ा की बात करें या पंचायती निरंजनी अखाड़ा की बात कर ले, या तमाम ऐसे अखाड़े हैं जो कहीं ना कहीं संगम के स्थल पर मौजूद है, वो स्नान करेंगे। और जिस तरह से अगर बात कर ले बसंत पंचमी की सुरक्षा को लेकर, मौनी अमावस्या के दिन घटना के बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार ने बड़े अधिकारियों को जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम दीपक लगातार दर्शकों को। और वसंत पंचमी पर ये स्नान हो रहा है महाकुंभ 2025 के दौरान। आपको ये भी बता दें कि वसंत पंचमी का ये अमृत स्नान काफ़ी अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, हालांकि उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 बजे प्रक्रिया शुरू हुई, सुबह 5 बजे से आखिरी जो अमृत स्नान है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में एक बार फिर से सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। आम श्रद्धालुओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के समय अखाड़े अपने भाव भंगिमा के साथ अमृत स्नान नहीं कर पाए थे, इसलिए आज का ये स्नान काफ़ी अहम माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर हम अखाड़ों के समय की बात करें तो इसे लेकर शेड्यूल क्या कुछ जारी किया गया है? देखिए, अगर बात कर ली जाए अखाड़ों के समय सारणी की बात करें तो सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा है, पिछले जो 2 अमृत स्नान होते थे उसमें कहीं ना कहीं महानिर्वाणी अखाड़ा सुबह से 5 बजे से उनका स्नान का समय था। तो कहीं ना कहीं आज भी उसी समय पर सुबह 5 बजकर अपने अखाड़ों से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो संगम नोच पर आकर डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था साधु संतों को थोड़ी परेशानी हुई थी, इस बार परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग भी की है। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, संगम आए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं? बिहार से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। योगी जी की व्यवस्था कैसी है? और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में लोग संगम पहुंचे हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या लग रहा है, माहौल कैसा है। और माहौल तो पूरा गर्म लग रहा है। और हम तो उड़ीसा से आए हैं, पहली बार आए हैं, कभी तो देखे नहीं। अभी तो दिल खुश है। दिल खुश है। हाँ। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, कर रहा है। क्या भी हम देखे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? इतने तरीके जो भव्य आयोजन हो रहा है, कर्म उत्सव, धर्म उत्सव, तमाम धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जय श्री राम इतना कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो भक्त हैं उनका साफ तौर से कहना है जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं पूरे संगम में इस समय जो हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है। और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे कि संगम में आज आप आए थे आस्था की डुबकी लगाने, कैसा लग रहा है? कहाँ से है? मुंबई। तो आप देख सकते हैं देश ही नहीं विदेश, राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और इनसे जानेंगे व्यवस्था कैसी है। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। मुख्यमंत्री के क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया किया। लोग तो कह रहे हैं व्यवस्था है नहीं। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया, बढ़िया। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र मुंबई से। रेलवे स्टेशन में भी बहुत अच्छा प्रबंध किया है। मोदी जी ने टेक्निक दी, योगी जी ने काम किया। काम किया। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से कहा जा रहा है एआई टेक्निक के माध्यम से लगातार प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है। तो तमाम जो युवा है उनका भी कहना है कहीं ना कहीं बिल्कुल मोदी जी ने टेक्निक दी, योगी जी ने उसकी उपयोगिता को काबिल किया। और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं।
तो आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं, इनका खास तौर से कहना है इस बार कोई परेशानी नहीं हो रही। बिल्कुल। योगी जी और ने जो दीपक, अगर कोई बड़ा आपसे जुड़े तो उनसे जरूर ये भी पूछिए, आज वसंत पंचमी भी है, किस तरह की आस्था वो रखते हैं। इसके अलावा जितने साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो इकट्ठा है। तो देखने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी हम देख पा रहे हैं। घेरा लगाया गया है, एहतियातन ये तमाम कदम उठाए गए हैं। जो धीरे धीरे अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तो दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब तक ये आखिरी अमृत स्नान का समय क्या कुछ है? कराया जाए, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। बता दें कि डीआईजी रात से ही वैभव कृष्ण और तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी लगातार वहां पर मुआयना कर रहे थे, घाटों का मुआयना कर रहे थे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था कि किसी भी तरीके से घाटों पर कोई समस्या ना हो, लोग रुके नहीं, स्नान करें, अपने गंतव्य को पहुंचे। तो कहीं ना उस सभी व्यवस्थाओं को प्रशासन लगातार फॉलो कर रहा है और जगह जगह पर लोगों से फॉलो अप भी ले रहा है। जगह जगह पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे वार्तालाप भी कर रहा है प्रशासन की, किसी भी तरीके से उनको समस्या ना हो। हाँ बिल्कुल, दीपक बने रहेगा हमारे साथ। मनीष भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष, देखिए जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो शहर के बाहर की अगर हम प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं इस बार? रास्ते देखिए तो यानी कि जो क्षेत्र है उसके बाहर जो वाहन पार्किंग की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से की गई है। कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और मेले के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था बनाई, गाड़ियों को वही पूरी तरीके से जो है खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो यात्री यानी कि जो श्रद्धालु है वो महाकुंभ में आ रहे हैं और आस्था की जो है कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ की जिस तरीके से अपनी घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की तरफ से जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। ग्राउंड जीरो पर लगातार जो है ट्रायल भी किया गया था। हालांकि 2 दिन पहले से ये तैयारी बसंत पंचमी को लेकर जो शासन स्तर पे और प्रशासन स्तर पर कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी है। तमाम एनएसजी, एटीएफ और जो भी कमांडो है और इसके अलावा जो तमाम सिक्योरिटी है उनको भी पूरी तरीके से जो है चाक चौबंद किया गया था, मुस्तैद किया गया था। हालांकि ये देखा भी जा रहा है जिस तरीके से जो एआई सिस्टम है, इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं को कोई सुविधा होती है यानी श्रद्धालु अगर इंटर्न होते हैं तो उनके लिए केंद्रीय चिकित्सालय भी कहीं ना कहीं बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लगातार जो है जो घाट है उसको पूरी तरीके से एक बेहतर घाट बनाया गया है और श्रद्धालुओं से ये अपील भी किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील किया था। साथ ही साथ जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी है उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान किया था कि आपको कहीं भी अगर घाट मिलता है, अगर गंगा का कहीं भी छोर मिलता है तो आप लोग स्नान करिए। यानी कि पूरी तरीके से जो शासन स्तर की जो युद्ध स्तर के जो तैयारियां थे वो पूरी तरीके से तेज हो गई थी। हालांकि हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, श्रद्धालु आए हैं। आज वसंत पंचमी का बड़ा पर्व है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? सुंदर लग रहा है। योगी जी की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है, सुंदर है। पब्लिक को चलना चाहिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग है? पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, बसंत पंचमी है, स्नान भी कर लिया, क्या करें? अच्छा, करने जा रहे हैं, ठीक है। और भी लोग हैं भैया, कहाँ पे आए हैं? क्या लग रहा है महाकुंभ किस तरीके से दिखेगा? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या रहे हैं? बढ़िया व्यवस्था की योगी जी ने हमारी इसलिए सबका है, बहुत अच्छा लग रहा है करने की व्यवस्था को देखा। पहली बार आए हैं कि और पहली बार आए हैं? अरे इसके पहले नहीं आए थे? पहले नहीं आए। क्या कहेंगे आज जाएंगे तो? आप आइए, इधर में घूस देख के जाइए, काम करके जाइए, सही नाम बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आज बसंत पंचमी है, साधु संतों का दर्शन हुआ? हाँ, हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा। धार्मिक स्थल है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। अच्छा, आगे नहीं देखा था मैंने, फर्स्ट टाइम देखा है, अच्छा ही लग रहा है। व्यवस्था पूरा ठीक है। ठीक है। और भी लोग हैं, कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से आए। अच्छा, कैसा लग रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान हो गया है? नहीं हुआ है, अभी बस करने जा रहे हैं। बस लोग जितना डराते थे उतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा से आइए, सब नहा के जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या करें? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। संगम पे जाएंगी कि जहाँ भी छोर मिलेगा वहाँ? क्योंकि मुख्यमंत्री जी। अच्छा, क्या प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक है? बस जैसे कि हम जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। अच्छा, आए हैं, वही है, और जैसे आए हैं तो उतना कोशिश करके हम जा भी रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं हो रही। योगी जी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है? यहाँ जाएंगे, क्या संदेश देंगे महाकुंभ को लेकर? आना चाहिए। ये सौभाग्य अपने अभी लाइफ में पहली बार आया है, तो कभी आएगा भी नहीं। 144 साल में जब प्रयागराज में आया है, अब लाइफ में पहली बार ही आया है।
तो आना चाहिए सबको। ये जो 144 साल का अद्भुत संयोग है, यानी कि तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ आना चाहिए महाकुंभ में स्नान करना। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा है, सबको यहाँ बहुत अच्छा है। भीड़ प्रबंधन नहीं लगा हम लोग को, सब अच्छा से कर सकते हैं। अच्छा क्या कहेंगे, यहाँ जाएंगे क्या संदेश देंगी? सबको यहाँ अच्छे से मेले का पूरा आनंद हो। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा बच्चे छोटे हम लोग, और क्या चाहिए बस। अच्छा कितना मोदी का जी से कर रही हो, क्या चाहिए। ठीक है भैया, आप क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। कहाँ से हैं? उड़ीसा से। साथ में सब लोग आप बोल रहे, आइए। क्या नाम है आपका? आकाश है। आकाश, क्या लग रहा है इस बार का महाकुंभ में दिव्यता भव्यता को लेकर क्या कहेंगे? मतलब ऐसा आयोजन हुआ है कि मतलब ये पहली बार ऐसा आयोजन हुआ होगा जो महाकुंभ है। हम तो पहली बार आए, मेरे लाइफ में ये महाकुंभ पहली बार आया और मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ। और जो कुछ दिन पहले से बहुत अफवाह फैला था वो सब गलत था। यहाँ का व्यवस्था मतलब बहुत शानदार है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और हम अभी अखाड़ा के भी बहुत मतलब सौभाग्य है जो हम ये देख पा रहे हैं। सब कुछ बहुत आराम से हो पा रहा है। हम यही बोलना चाहते हैं कि सब कोई आइए और ये महाकुंभ का आनंद ले। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम तो मतलब 4 बजे से यहीं खड़े हैं। जो साधु संत जा रहे थे, जो तमाम शाही अंदाज में जो व्रत यात्रा निकली है, शोभा यात्रा, वो आपने देखा? हाँ। कैसा लगा? बहुत मतलब क्या ही बोल पाऊँ, लाइफ में पहली बार ये सब चीज देख रहा हूँ मैं। आस्था से जुड़ा मामला है, यहाँ पे संगम नगरी है, तीर्थराज प्रयागराज है, तो कितनी दिव्यता भव्यता यहाँ आपको दिख रही है? बहुत आस्था ही तो हमको सब चीज क्या है, रात भर सोए नहीं, हमको अखाड़ा देखना है करके हम बिना सोए हम यही आ गए हैं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की खास तौर से श्रद्धालुओं के लिए, मुख्यमंत्री तो है ही लाजवाब है, वरना इतना अच्छा मतलब व्यवस्था हो ही नहीं सकता। रात्रि बिल्कुल आप देख सकते हैं जो तमाम बिल्कुल मनीष, और वाकई हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दे। अब श्रद्धालु खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से जितना डराया जा रहा है, लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है, उस तरह की स्थिति नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर तगड़ी है और कहीं ना कहीं चौकस भी है, और यही कारण है कि श्रद्धालु अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस बार व्यवस्था जो है सुदृढ़ नजर आ रही है। प्रशासन चौकस है। लगातार दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, लगातार अखाड़े जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। मनीष, अगर हम देखें तो अखाड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने अमृत स्नान के लिए, और ये आखिरी अमृत स्नान है। उसके बाद महास्नान की भी बारी आएगी, यानी कि अगर हम देखें तो महाशिवरात्रि को महास्नान होना है, तो उसे लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया होगा अभी से। कहीं जिस तरीके से जो शासन स्तर की प्रशासन स्तर की है वो पूरी की जा रही है, क्या ना कहीं जिस तरीके से बसंत पंचमी का आसान है, क्योंकि अखाड़े प्रमुख होते हैं, अखाड़ों की भूमिका प्रमुख होते हैं। हाँ। तमाम साधु संत जो होते हैं उनकी भूमिका प्रमुख होती है, तो कहीं ना कहीं अब ये अखाड़े जो है आज के स्नान के बाद यानी कि अपने घर की तरफ यानी शिविर की तरफ जो है अपने अपने मठों मंदिरों में कहीं ना कहीं ये जो तमाम अखाड़े हैं वो प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही बचेंगे, तमाम वो साधु संत रह जाएंगे, नहीं तो जो सारे साधु संत अखाड़े जो है वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो शिवरात्रि को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस चुका है। पहले से ही तैयारियां आज की दोपहर से जो है तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की अपनी घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने एक कमर जो है कस ली है। तमाम देखिए इसमें 3 IPS और 4 IAS अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 का अर्धकुंभ हुआ था, जो DM भानुचंद्र गोस्वामी थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार के महाकुंभ में कहीं ना कहीं घटना के बाद दी गई है। ऐसे तमाम जो कमिश्नर थे, तमाम मैंने आपको बताया ना 3 जिस तरीके से IPS अधिकारी और 4 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त यहाँ पे प्रभार दिया गया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये उम्मीद भी लगाया गया भानुचंद्र गोस्वामी जी से कि लगातार जिस तरीके से 2019 का अर्धकुंभ जो सफल आयोजन कराया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार का 2025 का जो महाकुंभ है उसका भी सफल आयोजन कराने के लिए ऐसे जिम्मेदार और जो है बड़े बड़े अफसरों को यानी कि जो जिम्मेदार अफसर है उनको कहीं ना कहीं
ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। शायद यही वजह है कि इस बार की जो व्यवस्थाएं है पूरी तरीके से, चाहे वो रोड डाइवर्जन की बात कर लो या श्रद्धालुओं की बेहतरी की बात कर लो, बिल्कुल। और अमृत स्नान शुरू हो गया है। मनीष बने रहेगा हमारे साथ, दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम अखाड़ों की बात करें तो अमृत स्नान शुरू हो गया है, अखाड़े पहुंच गए यहाँ पर संगम तक, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, अगर देखिए राष्ट्रीय बात कर रहे हैं तो जिस तरह से महाकुंभ को लेकर पूरी तरह से सरकार तैयार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन था, महाकुंभ को लेकर वर्षों से महीनों से तैयारी चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं अब जमीनी धरातल दिया गया है। और आज बात कर ले तो बसंत पंचमी का अमृत स्नान का तीसरा उत्सव है। इसको लेकर तब जो तमाम साधु संत है वो अपने अखाड़ों से निकल चुके हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो महानिर्वाणी, उसके बाद जूना अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा, तमाम ऐसे अखाड़े हैं जो आज शाही अमृत स्नान में भाग लेंगे। बता दें कि पिछले दिनों घटनाकांड के बाद कहीं ना कहीं जो साधु संतों में रोष था, उसको लेकर प्रशासन ने विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया है, बैरिकेडिंग लगाई है, जगह जगह लोगों को डाइवर्सन किया गया है ताकि घाटों पर भीड़ ना हो, जो साधु संत है वो बड़ी संख्या में स्नान कर सके। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। और बता दें कि तमाम जो वरिष्ठ IPS है, IAS है, उनको भी मेला प्राधिकरण में लगाया गया, चाहे भानुचंद्र गोस्वामी की बात कर ले या गोयल, आशीष गोयल की बात करें, या तमाम जो पिछली बार मेला प्राधिकरण के अधिकारी थे जिन्होंने सफलता पूर्वक मेला का आयोजन कराया था, तो इस बार कहीं ना कहीं उनको फिर से बुलाया गया है ताकि आने वाले दिनों में जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े तो ऐसे में किसी भी तरीके से आपातकाल स्थिति ना हो। इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से प्रयागराज में तैयारी कर रहा है। मनीष, आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमृत स्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, अखाड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म में महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति की शरीर शुद्ध होने के साथ ही सभी पापों से छुटकारा भी मिलता है। बसंत पंचमी का स्नान है। बताते चलें कि मौनी अमावस्या के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई है और कुछ लोग स्नान करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है। कैसा लग रहा है आप लोग मौनी अमावस्या का, जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद बसंत पंचमी में लगातार कहीं ना कहीं घाटों पे भीड़ बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की, बहुत लोग आराम से स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के घटना के बाद योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अफवाह है। तो आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से अगर बात करें सनातन की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, ऐसे में जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं जो तमाम घाटों पर श्रद्धालु हैं उनका खास तौर पे कहना है कि जो व्यवस्था है वो चौबंद है। और कहीं ना कहीं जो आज बसंत पंचमी का स्नान है, प्रशासन भी सख्त है, लोगों को घाटों पर स्नान तो करने दे रहा है लेकिन यहाँ पर रुकने की, वेंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग हैं, जानते हैं, आज जिस तरह से बात करें अमृत स्नान है, तीसरा बसंत पंचमी का स्नान है, क्या लगता है किस तरह से व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के घटना के बाद योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं, इतना लोग का समागम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इस्तीफा देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से हैं? इस खट्टा सुंदरवन से है। कहाँ से? सुंदरवन। क्या लगता है व्यवस्थाएं कैसी हैं? वेरी सुंदर लगता है। आप घाटों पर आए हैं, कोई परेशानी लग रही है? नहीं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से जितने भी श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं आफत पर आस्था भारी पड़ रही है। तमाम लोग बारी बारी से संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो डुबकी लगा कर आए हैं बसंत पंचमी के दिन, कैसा लग रहा है? सबसे पहले कहाँ से हैं? बंगाल, कोलकाता से। तो देख सकते हैं आप, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था 195 देशों से ज्यादा ब्रांडिंग की गई थी, विदेश से ही नहीं हर जगह से लोग आ रहे हैं, कोने कोने से। जो आंकड़ा है, जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था कि 45 करोड़ नहीं 60 करोड़ लोग पार होंगे, जिस तरह से कहा जाता है कि एक विश्व की जनसंख्या होती है तो कहीं ना कहीं आधा हिस्सा आज प्रयागराज में मौजूद है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था।
मोदी योगी जी का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कुछ लोग तो कह रहे हैं व्यवस्था कुछ है ही नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था, इससे कभी व्यवस्था नहीं हुआ। मौनी अमावस्या की घटना के बाद तमाम जो श्रद्धालु थे उनको लग रहा था कि अब कहीं न कहीं स्नान जो है वो बाधित होगा, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, अच्छा दर्शन हुआ। कहाँ से है? प्रयागराज से। प्रयागराज अपन नाम देखा जाए तो बहुत बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन एक साथ 10 से 15 करोड़ लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से अगर बात करें हमारे परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 लोग आ जाए तो व्यवस्था करने में लगता है ना, तो कैसा आप देखते हैं? ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। अगर देखिए बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह से संत समाज उनको मानता है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके देख रहे हैं, अच्छा तरीके, ऐसी बहुत बढ़िया कभी नहीं होगी किसी। तो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनका कहीं न कहीं अभी आस्था पर विश्वास है। लोग जो कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा दीजिए, लेकिन श्रद्धालु जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा मत दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके पहले गलत कह रहे हैं, इसमें भी तो हुआ था, लेकिन इतने आदमी लेकिन अब तो कुछ संत भी कह रहे हैं और जो कह रहे बहुत गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो हिंदू में गलत कह रहे हैं। भाई इसमें व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक होता ही है। हाँ, इसमें थोड़ी कह देगी आप बहुत व्यवस्था पब्लिक का कुछ जिम्मेदारी होती है। तो आप मानते हैं कहीं न कहीं जो ये पिछला मौनी अमावस्या का स्नान था कहीं न कहीं पब्लिक की वजह से कुछ हुआ। बिल्कुल। तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे, व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छा जो भी किए हैं बहुत बढ़िया, कभी ऐसा नहीं हुआ, व्यवस्था अच्छा किए। तो आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या को आगे बढ़ाते हुए अब बसंत पंचमी का स्नान है, उसको लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंच चुके हैं और आस्था में जो विश्वास रखते हैं वो बड़ी संख्या में कहीं न कहीं संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, प्रयागराज। इस समय मेरी मौजूदगी महाकुंभ नगर में है। बता दें कि आज बसंत पंचमी का स्नान है। उससे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, जो प्रशासन की टीम है वो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से जो डीआईजी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछली बार मौनी अमावस्या के घटना के बाद प्रशासन लगातार अलर्ट पर है, किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो उसको लेकर देख सकते हैं आप तमाम पुलिस फोर्सेज है, सेना के फोर्सेस को भी लगाया गया, आरएएफ को भी लगाया गया। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चौकन व्यवस्था की जा रही। बताते चले कि जिस तरह से योगी सरकार का जो विजन है महाकुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ को लेकर जो लगातार तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं आज ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही। बता दें कि जिस तरह से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया, बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज जब बसंत पंचमी का स्नान सुबह से जो तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में रात से ही संगम घाट पर आ रहे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है। और पिछली बार जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी थी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया, किसी भी तरीके से घाटों पर कोई असमंजस की स्थिति ना हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट पर है और घाटों का निरीक्षण कर रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, प्रयागराज। बसंत पंचमी का स्नान है और जिस तरह से बता दें मौनी अमावस्या के घटना के बाद कहीं ना कहीं आफत पर आस्था भारी दिख रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं आज भी संगम की जो डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। बारी बारी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद कहीं ना कहीं लोग निशाना साध रहे थे, लेकिन जो घाटों की वो तस्वीरें हैं, लोग आज भी बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से कहीं ना कहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है। वहीं बात करें जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बढ़ाया गया, तमाम जो सुविधाओं को कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया और आगे आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं जो संगम पे स्नान होने हैं उसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज। तो बसंत पंचमी पर यह स्नान हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तो आज ये आखिरी अमृत स्नान है, उसके बाद महास्नान शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें महाकुंभ के दौरान पवित्र संगम में डुबकी लगाते समय आपको बता दें नागा साधु यहाँ पर स्नान करते हैं
और सबसे पहले तो ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। उसके बाद ही गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को महाकुंभ में स्नान करना होता है। स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाओ और मंत्रों का जाप करें। एक बार फिर से एशियन न्यूज की तरफ से हम आपसे यही अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो प्रशासन ने नियम कायदे बनाए उसका पालन करें। आपकी सुरक्षा के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। तो तीसरा अमृत स्नान जो है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज पूरी भाव भंगिमा के साथ अखाड़े आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो अमृत स्नान के बाद आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। उससे पहले जो चौथा महास्नान है तो वो माघ पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 फरवरी 2025 को होगा। अमृत स्नान आज ये आखिरी है। उसके बाद 2 महास्नान होंगे, एक 12 फरवरी को और एक 26 फरवरी को आखिरी महाशिवरात्रि के दिन। तो हिंदू धर्म में महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का खास महत्व होता है। तो अखाड़े लगातार बढ़ रहे हैं और मनीष और दीपक जो है वो मौजूद है प्रयागराज में और पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। आज का दिन अहम है। वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर अमृत स्नान हो रहा है, उसके बाद महास्नान भी होगा, महाशिवरात्रि के दिन ये होगा और फरवरी महीने में ये 2 महास्नान होने हैं, बेहद खास है ये। तो श्रद्धालु इसे किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कामना है उनकी, महाकुंभ में वो हिस्सा ले रहे हैं, इतने समय बाद ये सहयोग बना है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी पीढ़ी के लिए ये आखिरी ही है क्योंकि 144 साल बाद ये सहयोग बना है। तो बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करिए और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे। रात्रि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये दिखा दूं कि किस तरीके से जो अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं लगातार जी बिल्कुल संगम स्थल संगम रोड के लिए लगातार प्रदान कर रहे हैं। पूरे लाभ लश्कर के साथ आप देख सकती हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम तैयारियां हैं इस अखाड़े की, जो तमाम साधु संत है, जो नागर सन्यासी है, वो किस तरीके से जो है ये अभी वो लगातार जो है यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, स्नान करने के लिए लगातार वो समाज को अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। कौन साधा सन्यासी जो हाथ में तलवार लिए सवार होकर जो तमाम उनके इष्टदेव है ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो है लगातार जो नागा सन्यासी है वो संगम मेज के लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रस्थान करते हुए नजर आ रहा है। बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य है इस वक्त जो है अखाड़े के बाहर का। देखिए, ये वही अखाड़े है जो 13 अखाड़े में से अभी हम महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अखाड़ा और इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े में जो है संगम पहुंचकर जो स्नान की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। इसके बाद ये जो है त्रिपंच दशनाम झूरा अखाड़ा, त्रिपंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और त्रिपंच अग्नि अखाड़ा का जो है ये लाभ लश्कर यानी कि शोभा यात्रा जो है लाभ लश्कर के माध्यम से गाजे बाजे के माध्यम से तमाम साधु संत है हाथी घोड़े के माध्यम से पालकी के रथ के माध्यम से लगातार जो है दर्शक दिखाते हुए अभी ये चल रहे हैं और साथ साथ तस्वीरों में इसको समझा जा सकता है। इसी तरीके से ये जो तमाम श्रद्धालु है वो लगातार साधु संतों का दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो है श्रद्धालुओं में एक आस्था भी नहीं रात्रि देखी जा रही है। जो तमाम ये साधु संत है इनको देखने के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में जिस तरीके की आस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ महाकुंभ में यानी कि संगम नगरी में देखने को मिल रही है। क्योंकि 144 साल के बाद जिस तरीके का अद्भुत संयोग बना है इसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी आस्था देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये कहा था कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगा। इसके लिए योगी सरकार लगातार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए खास जो है इंतजाम भी किया है और उनका खासा जो है ध्यान भी रखा जा रहा है। रात्रि देखिए, तमाम वो जो अखाड़े हैं ये कहीं ना कहीं जो तमाम साधु संत है वो प्रस्थान कर रहे हैं और पूरे लाभ लश्कर के साथ यानी कि जो तमाम साधु संत है जिनको आप इन तस्वीरों के माध्यम से तमाम दर्शक भी देख रहे हैं ये अखाड़े के बाहर का वो अद्भुत नजारा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो तमाम साधु संत है अपनी पूरी तैयारी सही कर चुके थे। हालांकि जो अखाड़े की परंपरा है कि जिस तरीके से पहले जो अपने अपने अखाड़ों की एक परंपरा होती है सेम उसी ये अनुरूप यानी कि ये जो तमाम अखाड़े हैं वो पूरी तरीके से ये संगम नोट से अखाड़ करने के लिए निकलते हैं। देखिए वो रथ वो पालकी देखिए किस तरीके से आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर किस तरीके से रथ पर सवार होकर के संगम नोट पर यानी कि दर्शन करने के लिए सॉरी स्नान करने के लिए जो कहीं ना कहीं ये
तमाम जो नागा सन्यासी है इनके हाथ में त्रिशूल है, कहीं ना कहीं वो तमाम साधु संत है जो लगातार जो है इनके साथ प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। यानी प्रशासन के साथ में इन साधु संतों को स्नान कराने के लिए, अमृत स्नान कराने के लिए बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी का बड़ा पर्व है। कहीं ना कहीं इसके साथ इस तरीके से तमाम श्रद्धालु भी है। एक बार श्रद्धालुओं की तस्वीर कहीं ना कहीं हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये साधु संत है जो जा रहे हैं स्नान करने के लिए, इनको देखने के लिए तमाम श्रद्धालुओं की भी जो है होड़ लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं रथ के माध्यम से किस तरीके से रथ पे सवार होकर ये तमाम जो साधु संत है वो लगातार जो यहाँ पे कहीं न कहीं संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तमाम अगर सन्यासी भी हैं, आप देख सकते हैं रथ पे सवार होकर जिस तरीके से आचार्य महामंडलेश्वर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ तमाम साधु संत है। पूरी दिव्यता और भव्यता रात्रि कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा मामला है। संतों का समागम हो रहा है, तमाम साधु संत जो है इनके दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं आते हैं। और व्यवस्थाएं देखिए जिस तरीके से एकदम चाक चौबंद विस्तार की गई है, लगातार ये सिक्योरिटी फोर्सेस है ये साधु संतों को और महात्माओं को कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना हो इसके लिए इसका भी खासा जो है ध्यान रखा जा रहा है। रात्रि इसके पीछे देखिए तमाम यानी कि एक के बाद एक रथ जो है इसमें सवार होके मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम जो इनके सेक्रेटरी सचिव होते हैं और जितने भी साधु संत है लगातार जो है कहीं ना कहीं वो इस अट्रैक्शन पे सवार होकर, रथ पे सवार होकर, इस पालकी पे सवार होकर संगम रोड की तरह जो है कहीं ना कहीं प्रस्थान करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इसमें श्री पंचदशनाम भीमा अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अन्य अखाड़े का जो पूरा लाव लश्कर यानी ये तीनों अखाड़े एक साथ जो है कहीं ना कहीं ये संगम मोड पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यानी कि इस बात से समझा जा सकता है कि जो ये देखे नागा साधु है, ये नागा सन्यासी है, ये लगातार जिस तरीके से ये पूरे लाव लश्कर के साथ यानी कि पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ जो है कहीं ना कहीं ये संगम नोट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इनके लिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं शासन की तरफ से किया गया है वो तो पूरी तरीके से डायवर्जन कर दिया गया है। यानी कि इस रास्ते से अखाड़े से होकर सीधा संगम मोर्च पर पहुंचने के लिए पूरी तरीके से पूरे सारे तरफ की जो बिल्कुल और व्यवस्था होनी भी चाहिए, क्योंकि विश्व की निगाहें जो है वो महाकुंभ पर टिकी हुई है। देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सिर्फ एशियन न्यूज पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज से है और धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तो अमृत स्नान शुरू हो गया है और जो अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दीपक और मनीष लगातार हमें ये पल पल की अपडेट दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ, भाव भंगिमा के साथ यहाँ पर तमाम अखाड़े जो है वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्साह किस तरह का देख पा रहे हैं मनीष, वहाँ पर जो लोग श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साधु संतों के दर्शन के लिए भी वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, उत्साह किस तरह का देख रहे हैं? रात्रि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके का उत्साह है वो श्रद्धालुओं में आस्था इतनी ज्यादा है कि लगातार कहीं ना कहीं ये तमाम जो साधु संत है इनसे दर्शन करने के लिए यानी कि वीडियोग्राफी से लेकर सेल्फी से लेकर के फोटोग्राफी से लेकर के ये तमाम देखिए इसके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर ये है कि किस तरीके से नागा सन्यासी जो है वो कर्तन दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो तमाम देखिए लाठियां यानी कि जो भागते हुए इनकी जो अद्भुत तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इसके सबसे पहले सबसे कंटिन्यू दिखा रहा है। तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर देखिए तमाम नागा सन्यासी है किस तरीके से ये दौड़ते हुए जो है संगम तट की तरफ जो है स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। ये तमाम नागा सन्यासी है, ये सनातन धर्म की वो सोच है कि जब सनातन धर्म से कोई संकट आता है राशि ये सन्यासी जो है उनको मुझे जवाब विरोधियों को विरोधियों को ये मुझको जवाब देने में सक्षम होते हैं। नागा सन्यासी वो सोच है जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी सोच मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बार एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम नागा सन्यासी है वो लगातार इस संगम तट पर जो है कहीं ना कहीं प्रस्थान करते हुए दिख रहे हैं और लगातार एक रथ के पीछे एक रथ के पीछे एक रथ कहीं ना कहीं। बिल्कुल मनीष, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब तक होगा ये आखिरी अखाड़े का स्नान का समय क्या कुछ है शेड्यूल में?
रात्रि देखिए इन अखाड़ों का जो समय है वो पूरी तरीके से यानी कि 2:25 पर यानी कि 1:30 जो पंचायती निर्वाचन अखाड़ा है वो कहीं ना कहीं घाट के लिए प्रस्थान करता है। तो यानी कि सभी अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं वो 2:25 से अपने अपने शिविर में आ जाएंगे। इसके बाद जो है इनकी जो चीजें होती है यानी कि जो अखाड़े की परंपरा है उसके अनुरूप तमाम अखाड़े जो है भंडारे का जो प्रसाद की प्रक्रिया है श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को प्रसाद भी ग्रहण करवाते हैं, क्योंकि अपने शीर्ष के दिन को जो तमाम अखाड़े हैं ये ले जाते हैं, स्नान करवाते हैं। तमाम जो वैदिक परंपरा जो सनातन धर्म की परंपरा है वो कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप ये तमाम अखाड़े जो है जो काम करते हैं और ये तमाम अखाड़ों की बिल्कुल। और हिंदू धर्म में महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का खास महत्व यही कारण है कि श्रद्धालु पहुंचे हुए साधु संत भी अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बने रहेगा मनीष हमारे साथ, दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी मनीष तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं, अखाड़े जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए और लाव लश्कर के साथ आज ये अखाड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा भी नजर आ रहा है। विश्व भर की निगाहें जो है महाकुंभ पर है। सुबह से ही ये लाइव कवरेज हम एशियन न्यूज़ पर हम लगातार दिखा रखे हैं। दीपक, अगर हम आपकी बात करें तो आप जस्ट घाट के पास ही मौजूद हैं, तो वहां पर की व्यवस्था किस तरह की है, उत्साह किस तरह से देख पा रहे हैं आप लोगों के बीच? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर राष्ट्रीय बात कर ली जाए तो मेरी मौजूदगी सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको, जो एशियन न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको। ये अलकानंद महाराज का जो तमाम जो काफिला है वो कहीं ना कहीं अब स्नान करके अपने अखाड़े की ओर बढ़ रहा है। और देख लीजिए तमाम जो साधु संत हैं वो बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे हैं, लगातार कहीं ना कहीं अमृत स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बात करें प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं साधु संतों में बड़ा रोष था, उसको लेकर तैयारियां विशेष रूप से की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो साधु संत है अब घाटों से स्नान कर कर अपने गंतव्य को वापस जाने के लिए तैयार है। उनका एक बार फिर जो काफिला है वो पूरी तरह से सज चुका है और घाटों से वापस अपने अखाड़ों की ओर प्रवेश करेगा। बता दें कि जिस तरह से अगर बात करें तमाम जो प्रशासनिक टीम है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है उनको बड़ी संख्या में लगाया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में तमाम जो साधु संत हैं वो बड़ी संख्या में स्नान कर कर वापस जा रहे हैं। उनसे हम कोशिश करते हैं प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें। हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे जानते हैं। बहुत बढ़िया स्नान हुआ और व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं यहाँ पर कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया इंतजाम आप लोग बहुत बढ़िया। अब्बा को अभी तो यहाँ पे कुछ मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं सोनू। बहुत बढ़िया मैं यहाँ पर आई थी, कल आई थी, कल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, आराम से हम सब लोग स्नान कर रहे थे और अचानक हमारा आज बन गया आने का यहाँ पर और बहुत अच्छा स्नान हुआ है। कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। लोग कहते हैं मैनेजमेंट से, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हम आराम से आए, हम लोग स्नान करें। बिल्कुल दीपक, बने रहेगा हमारे साथ, लोगों से आप बातचीत करते रहिएगा क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। मनीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े, वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मनीष, आप भी बने रहेगा हमारे साथ। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ अखाड़े जिनका स्नान हो गया है वो वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ अखाड़े जो है वो स्नान के लिए संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अमृत स्नान पर प्रशासन की चौकस व्यवस्था है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन शॉट भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का ये नज़ारा नजर आ रहा है। तो तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिनका अमृत स्नान हो गया, जिस अखाड़े का अमृत स्नान हो गया वो वापसी की तैयारी कर रही हैं। आज आखिरी अमृत स्नान है, उसके बाद महास्नान की बारी आएगी।